आदेश आदेश अलख निरंजन। आज बात करेंगे भैया 5 सितंबर के कन्या राशि फल की। 5 सितंबर 2024 गुरुवार का दिन रहेगा। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह 6:01 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:37 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:54 से 12:44 तक रहेगा। राहु काल 1:53 से 3:28 पर रहेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। तो भैया आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आपको बचना होगा। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि जब कोई चीज़ दिशा शूल में आती है और उसका आप पालन करते हैं तो आप आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों से बच जाते हैं। अब शुक्र देव की बात करते हैं, सॉरी कन्या के गोचर की बात करते हैं। चंद्र और नीच के शुक्र आपकी लग्न में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आज भी सूर्य देव के नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं। शनिदेव छठे हाउस में रहेंगे। सप्तम हाउस में राहु देवता रहेंगे। गुरुदेव आपके नवम भाव में, मंगल देव आपके 10th हाउस में रहेंगे। और भैया बुध देव आज राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो सूर्य और बुध आज आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में आपका आज बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की, उनकी पढ़ाई की, छात्रों की। छात्रों का पढ़ाई में आज पूरी तरीके से मन लग रहा है। छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं। छात्रों को जो पिछले 2-3 दिनों में जो दिक्कतें आ रही थी कंसंट्रेशन की, वो कंसंट्रेशन वाली उनकी दिक्कतें दूर होंगी। उनका ध्यान एकाग्र होगा। वो अपनी पढ़ाई में इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से ध्यान लगा सकेंगे। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। शनि देव को थोड़ा सा आप लोग छात्रों और पॉजिटिव कर लीजिए। क्या करें, जो गरीब कोई आपको दिखे, कोई जरूरतमंद आपको दिखे, तो उसको कुछ दान दे दीजिए, कुछ खाना वगैरह खिला दीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है। अब छात्र लोग हैं, आपके पास पैसे तो नहीं है, अब तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी हो सके, जितनी मदद आपसे हो सके, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उतनी मदद जरूरतमंद की कुछ ना कुछ कर दीजिए। नहीं कर सकते तो उनको जवाब मत दीजिए। आपके द्वार पर कोई आया है तो हाथ जोड़ करके आप उनको कह दीजिए कि बाबा अभी नहीं है, फिर आना। ऐसा कहेंगे तो वो नाराज नहीं होंगे, और ईश्वर की दृष्टि में भी आप किसी पाप के भोगी नहीं बनेंगे। और आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपकी पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो आपका बड़े आराम से चलता रहेगा। कंपटीशन एग्जाम आप लोग दे रहे हैं छात्रों, तो कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके आज के गोचर में नहीं दिखाई दे रही। अच्छे अंकों से आप प्रतियोगी परीक्षा को पास कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भैया दिक्कत रहेगी आज भी। क्यों? क्योंकि एक तो नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि है, ऊपर से राहु चंद्र को देख रहा है, तो ग्रहण दोष भी बन रहा है। इस ग्रहण दोष का कुछ फायदा होगा, लेकिन भैया नुकसान भी है, समझिए। सबसे पहले तो हमने जैसा कि बताया कि शुक्रदेव के नीच के शुक्रदेव पर राहु की दृष्टि, तो अपने चरित्र को आपको संभालना होगा। अपने चरित्र में आपको पूरी ताकत लानी होगी। अपने चरित्र को संभाल करके एक दूसरे के प्रति वफादारी दिखानी होगी। कमेंट्स करके बताइए, बहुत लोगों के जीवन में यह इस वक्त चल रहा होगा कि उनके चरित्र को लेकर के उन्हें काफी अपने पे कंट्रोल करना पड़ रहा होगा, और जो कंट्रोल नहीं कर रहे वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होकर के पथ भ्रष्ट हो गए होंगे। तो यहाँ बहुत जरूरी है अपने चरित्र को मजबूत रखना। म्यूजिक में आपकी रुचि है तो म्यूजिक को आप सुनिए, लेकिन म्यूजिक सुनते सुनते गलत रास्ते की ओर मत चले जाइए। हम जो कह रहे हैं उसको इशारों इशारों में समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको म्यूजिक का दिया है, अब आप इसको अपनी जिंदगी की हर चीज में ले जा सकते हैं कि कहीं पर लगे हुए हैं और ध्यान भटका करके कहीं और चले जाए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। राहु की दृष्टि चंद्र पर है, तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानी आपको आज रहेगी। मानसिक परेशानी राहु क्या पैदा करते हैं? ब्रह्मजाल। जो चीजें नहीं हैं उनको भी आपको बड़ी करके दिखा देते हैं।
जैसे कि आपको सुबह यात्रा करने के लिए जाना है, आपको सुबह 8 बजे निकलना है, तो आपके मन में रात्रि में ही चिंता आ जाएगी, यार रात से सुबह को 8 बजे कैसे उठेंगे? 8 बजे जाना है तो 6 बजे उठना है, खाना भी खाना है, नहाना भी है, सब काम करने हैं, कैसे करेंगे? इसी चिंता में आपके 2-3 घंटे बेकार कर देगा, आपको नींद नहीं आने देगा। और नींद खराब हुई तो सुबह को आप उठ तो जाएंगे क्योंकि आपको जाना है, आपके दिमाग में अलार्म सेट हो चुका है कि यार मुझे 6 बजे उठना है। उठने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो रात की नींद आपकी कम हुई, उसके कारण आपकी अगले दिन की एनर्जी का लॉस ये राहु देव यहाँ पर करा देंगे। तो आपको अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करना, आपको शांत चित्त होकर के सो जाना है। अचानक से धन की प्राप्ति ये इस गोचर में करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र हमारे क्या है, एकादशेष है, और एकादशेष पर जब राहु की दृष्टि पड़ती है, राहु अचानक से देता है तो मानसिक परेशानी तो देगा, लेकिन अचानक से धन की प्राप्ति भी इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है। यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि धन की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डावाडोल है, लेकिन राहु ने चंद्र को देखा, परेशान आपको किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से धन आपको यह दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भैया दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अपनी नौकरी को बचाने के लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है। बॉस के निकट जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है भैया। कैरियर के मामले में यह गोचर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाला हो चुका है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ बैठ गए हैं। खर्चों की अधिकता आपकी रहेगी। लग्नेश आपका व्ययेश के साथ बैठे हैं, हालांकि बुधादित्य योग बना है, लेकिन लग्नेश व्ययेश के साथ बैठे हैं, तो शरीर को संभालिएगा। अपने शरीर में कहीं ना कहीं कोई बीमारी आपके हो सकती है, त्वचा जन्य रोग, मुंह में दिक्कत, मुंह में गर्मी उठ जाना, मुंह में छाले हो जाना, मुंह की छोटी भी दिक्कत हो तो तुरंत उसका उपचार कराइएगा, यह दिक्कत आपके बड़ी बन सकती है। मंगल देव आपके 10वें स्थान में बैठ करके आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और वो आपका वर्चस्व भी आपके कैरियर हाउस में ला रहे हैं। लेकिन कैरियर हाउस का स्वामी जो है वो व्ययेश के साथ बैठ गया है, तो मंगल देव अपना पूरा पराक्रम दिखाएंगे, आपके अंदर जोश खरोश तो पूरा रहेगा। लेकिन यार जो बुध जो है जो सूर्य के साथ बैठे हैं, तो क्या करेंगे कि बॉस आप पर काम का बोझ अधिक डाल सकता है, या फिर आपको कुछ ऐसे काम बता सकता है जिसमें आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े। तो खर्च करने से बचिएगा मत, हम तो यही कहेंगे कि अगर नौकरी है तो आगे को आप पैसे कमा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम है ये 20-25 दिन का कि बॉस आप पर थोड़ा एक्स्ट्रा बोझ डालेंगे, लेकिन उसके बाद निकालेंगे भी तो आप वहीं से। भाई बिजनेसमैन है आप, बिजनेसमैन बनना सीखिए। नौकरी कर रहे हैं तो भी बिजनेस के गुण तो आपको सीखने चाहिए। यदि आज जेब से पैसे खर्च करके मैं अपनी नौकरी बचा पा रहा हूं, तो कल को इस नौकरी के सहारे ही तो जो पैसे खर्च किए हैं वो बॉस से निकाल सकूंगा, और उस टाइम आपको बॉस देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि स्थितियां उस वक्त चेंज हो जाएंगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमारा कर्तव्य है आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराना। आप इन चीजों से अवगत रहेंगे, आप अपडेट रहेंगे, तो फिर जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएंगे ना, तो आपका दिमाग एकदम से क्लिक करेगा, हाँ यार नेस्टर शाबर मित्र ने ये बात बताई थी यार, मेरे को खर्च कर देना चाहिए। और आप अगर नहीं रहेंगे तो आपको लगेगा यार क्यों खर्च करूं, और हो सकता है आपकी नौकरी पर बनाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना भैया, है ना। देखिए, 2 चैनल हमारे और हैं, आपको पता ही है, स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो और त्रिकाल नेत्रा। उसमें हम कन्या राशि के बारे में जो है वो मासिक राशिफल या ग्रहों की चाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दैनिक राशिफल दे रहे हैं कि कन्या राशि वालों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया हमें। अब उपाय आज के दिन क्या करना है? सबसे पहले चंद्र का उपाय कीजिए। भगवान शिव पर रोजाना दूध आपको अर्पित करते रहना है, यह आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना। और अभी लगभग लगभग जिनके दाम्पत्य जीवन में ज्यादा दिक्कत चल रही है वो तो रोज करें, वरना जिनके दाम्पत्य जीवन में कम दिक्कत है वो बुधवार और शनिवार करें, और जिनके में ज्यादा दिक्कत चल रही है वो रोज इस उपाय को करें कि टॉयलेट क्लीनर ले लें नीले रंग का, और उससे अपनी टॉयलेट रोजाना साफ किया करें। और ये उस टाइम करें, शाम के टाइम। शाम का भी टाइम कौन सा? जब अंधेरा सा हो और तारे ना निकले हो। तारे निकलने से पहले ये उपाय किया जाए, जब हल्का हल्का अंधेरा होता है, तो राहु का समय होता है, उस वक्त आपको राहु की पॉजिटिविटी मिलती है ना। जो खड्डा है ना, टॉयलेट का खड्डा, ये भैया क्या है? ये सब राहु का स्थान है। तो यहाँ पर राहु को आप राहु से ही धो देंगे तो राहु की पॉजिटिविटी आएगा ना, क्योंकि आपने उसके स्थान को चमका दिया।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश चला निरंजन, हर हर